भागलपुर के लोहिया पुल पर दिन दहाड़े झपटमारी की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब एक मां ने साहस दिखाकर आरोपी को पकड़वा दिया। बदमाश ने बच्चे के गले से सोने की चेन और लॉकेट झपटकर भागने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की मां प्रेरणा कुमारी ने शोर मचाते हुए उसका पीछा शुरू कर दिया। महिला की आवाज सुनते ही आसपास के लोग भी सक्रिय हो गए और भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान मारूफ चक निवासी बंटी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह नशे का आदी है और इसी लत को पूरा करने के लिए झपटमारी करता था। हुए थे हम लोग मार्केट आए थे बच्चों के साथ, जैसे उल्टा पुल पे बस चेन काट लिया, फिर हम उसके पीछे भागे। बहुत मुश्किल से फिर वो पकड़ के हम 112 गाड़ी पे सौंपे, 112 गाड़ी पे सौंपे, 112 पे 112 को दिए हैं। तो बच्चा का चेन छीन लिया था। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर? भागलपुर में गंगा नदी के बीच एक बार फिर बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से भरी दो नावों का इंजन बीच धारा में अचानक खराब हो गया, जिससे नाव पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार नाव महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट की ओर आ रही थी। नाव पर करीब 75 यात्री और 13 मोटरसाइकिल लदी हुई थी। बीच नदी में नाव बंद होते ही यात्रियों में दहशत फैल गई और लोग मदद के लिए चीखने लगे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम इंस्पेक्टर कुमार नीलू के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के भीतर यह तीसरी घटना है। विक्रमशिला सेतु का स्लैब टूटने के बाद नाव ही लोगों के आवागमन का मुख्य सहारा बनी हुई है, लेकिन लगातार खराब हो रही नावों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु संकट के बीच मंगलवार को राहत भरी खबर सामने आई। सेतु के टूटे हुए 34 मीटर हिस्से पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किए जा रहे बेली ब्रिज के स्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। पिछले एक सप्ताह से बीआरओ की टीम लगातार दिन रात मेहनत कर इस कार्य में जुटी थी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बेली ब्रिज का लॉन्च पूरी तरह सफल रहा है। इस उपलब्धि के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही बहाल हो सकेगी और लोगों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि 3 मई की देर रात भागलपुर को नवगछिया, पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, नेपाल और पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब गंगा नदी में गिर गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय से मदद मांगी गई और 5 मई को बीआरओ की टीम भागलपुर पहुंचकर वैकल्पिक मार्ग निर्माण का काम शुरू किया। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा पंचायत में मंगलवार को सहयोग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में बिहार सरकार के नगर आवास एवं विकास विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहा। प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत स्तर तक विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में भागलपुर के सांसद अजय मंडल, नाथनगर विधायक मिथुन यादव, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह सहित
कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। शिविर में स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना एवं अन्य सेवाओं से संबंधित काउंटर लगाए गए थे, जहां कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक बहुत ही बड़ा संकल्प है कि उन्होंने जन शिकायत के निवारण के लिए सहयोग शिविर की एक परिकल्पना की है और आज इसकी शुरुआत बिहार में चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में आरंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं आज सोनपुर के एक पंचायत में उपस्थित थे और सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में, जैसे मैं यहाँ भागलपुर में हूँ, उसी तरह सभी प्रभारी मंत्री किसी न किसी पंचायत में है। ये एक सरकार का संदेश भी है कि संवेदनशीलता के साथ, उत्तरदायित्व के साथ जो जन शिकायत है उसके निवारण के लिए, उसके निपटारे के लिए सरकार संकल्पित है। और जो भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को जब दर्ज करेंगे, एक तय समय सीमा के अंदर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई, निर्णय पदाधिकारी को करना है। और अगर उस समय सीमा जो 30 दिन का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अगर 30 दिन में वो कोई भी आदेश पारित नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा 30वें दिन की समाप्ति के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि जन समस्याओं के निवारण की दिशा में बिहार ने आज एक बहुत बड़ा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उठाया। नहीं, देखिए वो ऐसा कोई वो नहीं है। ये देखिए, जब तक आवेदन आएंगे, आज तो अभी जो आवेदन आए हैं बहुतों का निपटारा भी किया जा चुका है, कुछ आवेदन पहले भी आए हैं। आज जो आवेदन आए हैं उसकी एक प्रक्रिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया, एक वेबसाइट बनाया गया, उस पर भी अपलोड होगा, उसकी भी ट्रैकिंग होगी। तो जैसे जैसे वो आवेदन आएगा, यह स्थानीय यहाँ के प्रशासन ने तय किया है और इसी तरह का आयोजन और भी जगह है। आज जहाँ तक मुझे स्मरण है तो 38 पंचायतों में भागलपुर जिले में इस तरह का आयोजन किया गया है और आज पहली बार इस तरह का आयोजन है। और महीने के प्रथम मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन लगातार किया जाएगा जब तक कि समस्याओं के आवेदन बिल्कुल समाप्त ना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना है कि हम लोगों को सहयोग करें। अक्सर आमजन हमारे कभी इस कार्यालय में, कभी ब्लॉक कार्यालय, कभी उस पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, कभी अनुमंडल कार्यालय, कभी डीडीसी कार्यालय में, कभी मेरे कार्यालय में, जिला के अन्य कार्यालयों में आप घूमते हैं। कई बार आपके आवेदनों की हम प्रॉपर एंट्री नहीं पहले हो पाती थी, हालांकि मैं अपने जिला में कराने का प्रयास करता था, नहीं हो पाती थी। उस आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई आपको जानकारी नहीं मिल पाती थी। हालांकि सरकार ने लोक शिकायत निवारण एक्ट 2011 से लागू किया हुआ है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, आमने सामने आम जनों को रख के और अब अपने पदाधिकारी को सामने आपके बिठा के आपको संतुष्ट करके भेजते हैं। फिर भी कई आवेदन ऐसे होते थे जो छूट जाते थे। आम जनों का ऐसे आवेदन जो आप नहीं अपलोड हम लोग कर पाते थे तो क्या करते, उसका हमारे पास विकल्प नहीं था। उन सभी चीजों को सोचते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह सहयोग शिविर का निर्देश दिया गया है, जो प्रत्येक महीने में प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक जो चिन्हित पंचायत है वहां होगा। भागलपुर नगर निगम और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई लोहिया पुल के नीचे और आसपास के क्षेत्रों में की गई, जहां सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान सब्जी और फल विक्रेताओं को हटने का निर्देश दिया गया। पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि लोहिया पुल के नीचे अतिक्रमण के कारण पुल के निरीक्षण और तकनीकी जांच कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक थी। नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी और शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, शहर को हम लोग सुसज्जित करना चाहते हैं, शहर को व्यवस्थित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग आज ज्वाइंट रूप से, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, हमारे साथ कोतवाली थाना से SHO भी हैं। हम लोगों का उद्देश्य है शहर को उजाड़ना नहीं है, शहर को सुव्यवस्थित
और सुंदर करना है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रहे हैं। ये पुल का नीचे जो है सो खाली कराना है, क्योंकि सुपरविजन में हम लोगों को दिक्कत होता है। पुल के बारे में हमको सही जानकारी नहीं मिल पाता, उसके अंदर जो ढुक करके उसको देखना पड़ता है। इसलिए मेन उद्देश्य हमारा है पुल के नीचे खाली कराना। भागलपुर के नाथनगर विधायक मिथुन यादव ने मंगलवार को हबीबपुर नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय कोयरी टोला का औचक निरीक्षण किया। विधायक के अचानक विद्यालय पहुंचते ही शिक्षकों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रों की उपस्थिति, साफ सफाई और सरकारी योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच करते हुए शिक्षकों को समय पर विद्यालय आने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर की साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया। निरीक्षण से पहले विद्यालय परिवार की ओर से विधायक का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल भागलपुर के प्रांगण में चल रहे वार्षिक समर कैंप का भव्य एवं उद्देश्यपूर्ण समापन हुआ। इस वर्ष समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों के रचनात्मक विकास के साथ साथ उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों और आपदाओं के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाना रहा। कार्यक्रम के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने विद्यार्थियों को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोग, आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकासी एवं भगदड़ से बचाव की तकनीक का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया गया। टीम ने घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू लिफ्ट्स की जानकारी भी दी। समर कैंप में बच्चों ने क्राफ्ट वर्क के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिला। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। वहीं स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी।